सो हेलो एवरीवन। तो चलो अब इस लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो लास्ट क्लास में हमने सरफेस टेंशन को देख लिया। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? वो टेंशन होता है जो पानी को, अगर आप ग्लास में अपने पानी रखा है, ऊपर से देखोगे अगर ग्लास को, तो वो जो आपको जो सर्कुलर जो डायमीटर दिखेगा, तो वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, ट्रैम्पोलिन की तरह ऊपर का जो लेयर होता है उसको खिंचाव फील होता है, हर डायरेक्शन में खिंचाव फील होता है। ठीक है, तो उसमें थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी होती है और वी कैन से कि उसमें कुछ फोर्सेस, कुछ टेंशन डेवलप होता है पानी के अंदर। ड्यू टू दैट टेंशन वो इलास्टिक नेचर होता है। तो आप उस पर कोई ढक्कन रख सकते हो, एक पिन रख सकते हो, एक पेपर रख सकते हो, हल्की हल्की लाइट वेट की चीज़ें रख सकते हो, एंड दे विल जस्ट स्टे ओवर देयर। ओके, ऑल ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ट्रैम्पोलिन में हमने देखा था कि वो जितना स्ट्रेच रहेगा उतनी अच्छी चीज़ों को मेंटेन रख सकता है अपने ऊपर। स्ट्रेच नहीं रहेगा, स्ट्रेच रहना मतलब क्या कि उसके अंदर कुछ फोर्सेस हैं। स्ट्रेच होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर कुछ फोर्सेस है। जैसे आपकी जीन्स है, अगर वो स्ट्रेच जीन्स है, आप खींचते हो, सो इट डेवलप फोर्सेस इनसाइड इट। सिमिलरली पानी का जो सरफेस रहता है ऊपर की तरफ कुछ फोर्सेस अपने अंदर डेवलप कर लेता है, उन्हीं फोर्सेस को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। ओके, सो वो सरफेस, वो फोर्सेस, और वी कैन से वो फोर्सेस सरफेस टेंशन की वजह से डेवलप होती है। सरफेस टेंशन नहीं होता तो फोर्सेस नहीं होती। ओके, और फिर पानी का नेचर कम्प्लीटली अलग होता है। सो सरफेस टेंशन को बेसिकली हम, जैसे मैंने आपको बताया कि समझ लीजिए आपका ग्लास है, ऊपर तक पानी भरा है। आप वो ऊपर से जब ग्लास को देखो, जैसे आपका ग्लास है, पानी पूरा भर दिया मैंने, इसको जब ऊपर से देखोगे तो आपको ये सर्कल दिखेगा, पानी का सर्कल दिखेगा। करेक्ट, तो यही आपका पानी का सर्कल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये चारों तरफ से स्ट्रेच है। ओके, सो हर जगह से वो स्ट्रेच है, हर जगह से उसको स्ट्रेचिंग फोर्सेस फील हो रही है दोनों डायरेक्शन में। ओके, सो आप अगर यहाँ पर समझ लो आपने एक पिन रख दी है आपकी, ठीक है, एक नॉर्मल से आपने पिन रख दी है। ओके, तो ये जो पिन आपने रखी है, इसको हर डायरेक्शन से इसको फोर्सेस एक्सपीरियंस हो रही होंगी। ओके, जो टेंजेंशियल लग रही होंगी, कहाँ लग रही होंगी? सरफेस के टेंजेंशियल। टेंजेंशियल लगने का मतलब क्या होता है? एक ग्लास है, ऊपर से देखोगे तो सर्कल दिखेगा, तो टेंजेंशियल लगने का मतलब क्या? इस सरफेस के टेंजेंट में जा रही है फोर्सेस। ओके, आपने सर्कल का टेंजेंट सुना है ना, कि सर्कल को टच करके जाता है। यहाँ पर टेंजेंट मतलब कि उसके सरफेस को ऊपर से टच करके जा रहा है, सरफेस के अंदर नहीं घुस रहा है, इंटरसेक्ट नहीं करता। सो ड्यू टू दोज फोर्सेज दिस पिन विल बी इन बैलेंस। ओके, सो द क्वेश्चन इज, क्या आप उस फोर्स को निकाल सकते हो? एंड आंसर इज यस। तो द फॉर्मूला इज सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, नाउ व्हाट इज द लेंथ? लेंथ इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द, यस, दिस डायमीटर विल बी दैट लेंथ। ओके, तो कोई सर्कुलर आपका रहेगा, बर्तन रहेगा, थाली भी सर्कल होती है आपकी, उसमें पानी डाल दोगे तो उसका सरफेस टेंशन भी आप निकाल सकते हो। उसके सरफेस पर जो फोर्सेस लग रही होंगी उसके ऊपर लेयर पे, आप उस फोर्स को निकाल सकते हो। सो दिस इज अ फोर्स विच इज़ एक्टिंग ऑन द टॉप मोस्ट लेयर टेंजेंशियली। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेंजेंशियली लग रही है। ओके, वो उसको चीर के अंदर नहीं जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऊपर तक पानी है, तो ये अब ये मेरा सरफेस है, तो फोर्सेस जो भी लग रही है हर डायरेक्शन में टेंजेंशियली लग रही है। ओके, इट जस्ट लाइक, जैसे ट्रैम्पोलिन को खींचना है, तो आप जैसे चादर होता है ना, आपको चादर जब बिछाते हो तो कैसे बोलते हो सामने वाले को, तू उधर से खींच, मैं इधर से खींचती हूँ या खींचता हूँ। तो व्हाट इज हैपनिंग? यू आर अप्लाइंग फोर्सेस टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ दैट चादर। आर यू गेटिंग दैट स्टेप? आप चादर को ऐसे हाथ मार के नीचे दबाते नहीं ना, आप उसको खींचते हो, दोनों तरफ से खींचते हैं। सो दैट इज व्हाट इट मीन्स टू बिकम टू अप्लाई फोर्स टेंजेंशियली। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस स्टफ। ओके, जैसे आपका चादर ही हो गया। ओके, सो चादर को अगर आप खींचते हो तो दो जन इधर से खींच रहे हैं, एक जन इधर से खींच रहा है, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर क्रिएटिंग टेंशन ऑन इट। ओके, अब आप इसके ऊपर कुछ भी वजन रख सकते हो एंड इट विल बी एबल टू सस्टेन इट बिकॉज इट हैज़ सम टेंशन इनसाइड इट। ओके, सो ये इंट्यूशन से आया। करेक्ट, सो आई होप ये समझा आपको। तो आप वो फोर्स निकाल सकते हो जो उसके सरफेस पे डेवलप हो गई हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके, अब सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी होती है। सो पानी को अगर आप एक छोटे से ग्लास में रखोगे या फिर एक बड़े से थाली में रखोगे, सरफेस टेंशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी बिकॉज सरफेस टेंशन इज़ अ प्रॉपर्टी। ओके, सो वो सरफेस टेंशन बताएगा, फोर्स का नेचर बताएगा। ओके, सो हनी का सरफेस टेंशन पानी से ज़्यादा होता है। ओके, सो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि अगर सेम ग्लास में आपने हनी रखी है और सेम ग्लास में पानी रखा है, तो हनी के ऊपर आप थोड़ी भारी चीज़ें रख सकते हो। ओके, और आई कैन से, जैसे कि हो सकता है कि हनी के ऊपर ये पूरा मार्कर सस्टेन हो जाए, पूरा मार्कर उस पर खड़े रहे। ओके, अगर मैं लेटा दूँ तो, लेकिन वो पानी के ऊपर पूरा मार्कर नहीं रहेगा, आप डालोगे तो चले जाएगा, पानी खाली इसके ढक्कन को सस्टेन कर पाएगा ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ये रोल होता है सरफेस टेंशन का। सो दिस फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन सरफेस टेंशन। ओके, एंड दिस सरफेस टेंशन
इट ऑल्सो सो दिस सरफेस टेंशन इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ओके। इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने बड़े साइज़ पे रखा हुआ है। तो भले हो सकता है कि आप थाली में रखो, एक बड़ी सी थाली में पानी रखो, या फिर एक गिलास में पानी रखो, सरफेस टेंशन विल बी सेम। सो व्हाट विल बी डिफरेंट? द डिफरेंट विल बी द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, ओके। सो हो सकता है कि आपकी थाली जो है, तो आपकी जो थाली है, थाली में अगर आपने पानी रखा है, ओके, सो ये आपकी थाली है लेट्स से, ओके, ये नीचे का जाने दो इसको। सो अगर ये आपकी थाली है तो थाली का लेंथ ज़्यादा है, ओके, थाली का लेंथ ज़्यादा है और इसका भी सरफेस टेंशन T है क्योंकि इसमें पानी है। सिमिलरली ग्लास का लेंथ ये कुछ L1 है और इसका भी सरफेस टेंशन T है। तो क्वेश्चन इज किस में सरफेस टेंशन की फोर्सेस ज़्यादा होंगी, थाली में ज़्यादा होगी कि इसमें ज़्यादा होगी? द आंसर विल बी थाली में ज़्यादा फोर्स होगी। तो इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस, क्योंकि ये T का वैल्यू जितना बड़ा कर दूंगा मैं, समझ लो T का वैल्यू 10, L का वैल्यू 10 है और इसमें L का वैल्यू 1 है, तो 10 इंटू T इट विल बिकम, फोर्स विल बिकम 10 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन, ओके। इसमें 1 टाइम्स ऑफ T इट विल बिकम, फोर्स विल बिकम 1 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन। सो दैट इज वाई द फोर्स इन दिस पार्ट विल बी ग्रेटर। तो जितना बड़ा डायमीटर होगा उतनी ज़्यादा फोर्सेस उस पर स्ट्रेच होंगी, ठीक है, उसके सरफेस पे उतनी ज़्यादा स्ट्रेच फोर्सेस होंगी और उतना ज़्यादा हैवी मटेरियल आप उस पर रख सकते हो, ओके। आई होप दिस पार्ट इज़ गुड। तो हो सकता है कि एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, एक कार्डबोर्ड है, थोड़ा सा हैवी कार्डबोर्ड है, हल्का सा, हो सकता है कि आप उसको थाली पर फ्लोट करवा पाओ और इस पर फ्लोट ना करवा पाओ। सपोजली कार्डबोर्ड है आपका, कार्डबोर्ड थोड़े से हैवी होते हैं, ठीक है, सपोज इतना बड़ा कार्डबोर्ड है, थोड़ा सा हैवी है, हो सकता है कि इसको आप थाली पे फ्लोट करवा पाओ बिकॉज सरफेस टेंशन की फोर्सेस जो टेंजेंशियल जो उसको स्ट्रेच कर रही है, जैसे मैंने बताया ना चादर को स्ट्रेच कर रही है फोर्सेस, चादर को जितना तानोगे, जितना दोनों साइड से तानोगे उतनी ज़्यादा वेट को सस्टेन कर पाएगा, ओके। सो हो सकता है कि थाली में ये चीज़ रह पाए ऊपर सरफेस पे और इसमें ना रह पाए, इसमें अंदर डूब जाए, ओके, इसमें अंदर डूब के नीचे आ सकती है। सो आई होप यू गॉट दिस रिलेशन। पानी का सरफेस टेंशन होता है 0.075 न्यूटन पर मीटर, ओके। सो इट मीन्स व्हाट डज दैट मीन? तो अगर आपने कोई ग्लास ली है जिसका डायमीटर 1 मीटर है, 1 मीटर मतलब इतना होता है, ठीक है ना। सो आई होप कैमरे में आ गया होगा। सो अगर 1 मीटर लिया है तो उसके जो सरफेस पे जो स्ट्रेच, जो टेंशन जो डेवलप हुआ होगा, ठीक है ना, जैसे आप चादर को खींच रहे हो तो टेंशन, चादर पे कुछ टेंशन डेवलप कर रहे हो, इस चीज़ को फील करो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ये चीज़ फील होनी चाहिए आपको, वो टेंशन, वो फोर्स फील, जैसे आपके हाथ को कोई खींच रहा है, सो आपका ये ऊपर का जो लेयर है हाथ का, टिश्यूज है, वो स्ट्रेच हो रही हैं, ओके, वो फील होना चाहिए आपको। तो उसी तरीके से इसमें भी स्ट्रेचिंग हो रही होगी, इसमें भी स्ट्रेचिंग हो रही होगी, ओके। तो किस में स्ट्रेचिंग ज़्यादा हो रही होगी? जिसकी लेंथ ज़्यादा हो उसमें ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो रही होगी। सो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स वेरी ईजिली एंड लेट मी नो इन योर कमेंट कि आपको कैसा लगा, ओके। सो टेक्स्ट बुक में 12th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड HSC एक सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है, वो आप देख के करने का ट्राई करना उसको, फाइन। सो अगर आपको नहीं आए तो मुझे बताना, मैं उसको वीडियो पे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, फाइन। उसमें बस सिंपली आई थिंक दिया हुआ है कि एक ग्लास है, ग्लास का कुछ रेडियस दिया हुआ है उसने आपको, ठीक है, ऊपर का रेडियस दे के रखा है उसने आपको। सो और उसमें अंदर पानी भरा हुआ है, पानी का सरफेस टेंशन ये है आपको पूछता है बताओ कि सरफेस टेंशन का फोर्स कितना लग रहा है, तो विद द सेम फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट। द ओनली थिंग इज रेडियस दिया है, रेडियस खाली ये इतना लेंथ बता रहा है, आपको पूरा लेंथ चाहिए, डायमीटर का लेंथ चाहिए, ओके। सो मल्टीप्लाई दैट थिंग बाय 2 एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन दैट upper layer. I hope I'm very much able to explain you this stuff, okay. So I hope you have enjoyed this. नेक्स्ट क्लास सरफेस एनर्जी करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। कमेंट नहीं कर रहे हो आप लोग, कमेंट करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड टाइम।